में आप बच्चे से पूछेंगे स्कूल्स के अंदर कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो वो आपको यही कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। इस तरीके की सोच होती है। लेकिन बाज़ लोग उस पर मेहनत करते हैं और अपने ड्रीम को जो है वो सेट कर चुके होते हैं, तो वो उसको पा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शरानी टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है ख़ुद की तलाश। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक फरमाई, इंसान को पैदा फरमाया, तो वो दीगर हैवानात यानी दीगर जो जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, उसमें भी रूह अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की। वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, औलाद का सिलसिला भी उनमें होता है। लेकिन इंसान को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया तो अपना खलीफा बनाने का इरादा फरमाया। तो इंसान को जब खलीफा बनाने का इरादा फरमाया तो कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो इसमें मौजूद थी और दीगर हैवानात में नहीं थी। लेकिन एक सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसे दी है, नुत्क़ की, बोलने की, सोचने की, समझने की अक़ल दी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये दीगर हैवानात में नहीं हैं। जानवरों में बोलने की सलाहियत नहीं है, तोता भी बोल लेता है, लेकिन वो सलाहियत जो इंसानों में मौजूद है वो उसमें नहीं है। अच्छा, दीगर ऐसी बहुत सारी सलाहियतें हैं। इंसान अपने हाथ पांव चलाता है, हाथ पांव से काम करता है, रिस्क में जो है वो कमाने के लिए वो बाहर निकलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसानियत की मेराज आज जो है वो हो चुकी है कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान जो चाहता है आज वो बना देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इंसान की जब तख्लीक फरमाई तो उसमें ऐसी चीज़ें रखी, ऐसे स्किल्स उसके अंदर रखे, अगर चीज़ों से उसे मुमताज़ कर देती। हमारा क्या प्रॉब्लम होता है कि हमें उस चीज़ को पहचानने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं अगर उनको देखें आप, तो वो बेचारे इसी कश्मकश में होते हैं कि मैं कौन सा ऐसा काम करूँ मुझे पजीराई मिले, या कौन सा ऐसा काम करूँ जिसमें मुझे तरक्की मिले, मैं एक कामयाब इंसान बनूँ। तो वो दुनिया के लोगों को देखता है, अपना मुशाहिदा करता है। तो जब शुरू में आप बच्चे से पूछेंगे स्कूल्स के अंदर कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो वो आपको यही कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। इस तरीके की सोच होती है। लेकिन बाज़ लोग उस पर मेहनत करते हैं और अपने ड्रीम को जो है वो सेट कर चुके होते हैं, तो वो उसको पा लेते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ड्रीम सेट नहीं होता, उनका विजन सेट नहीं होता, तो वो बेचारे इसी कश्मकश में होते हैं कि मैं ऐसा कुछ क्या करूं कि जिसमें मेरी एक अलग पहचान बन जाए और लोग मुझे उस फील्ड के हवाले से, उस फील्ड में लोगों में शुमार करें और उस फील्ड के हिसाब से, उस फील्ड के हवाले से मुझे चीता मान लें उस फील्ड का। तो ये याद रखें कि एक इंग्लिश का जो है वो कायदा भी है, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। इसमें मुसलसल बार बार मेहनत इंसान को परफेक्ट बना देती है। पाब्लो पिकासो का आपने नाम सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा पेंटर था, अपने नाम से दुनिया में एक अलग इम्तियाजी हैसियत पा चुका है। पाब्लो पिकासो की कहानी ये कि पाब्लो पिकासो के पास एक लेडी आती हैं और वो कहती हैं कि पाब्लो पिकासो, मुझे आपकी एक पेंटिंग चाहिए कि जिसको मैं दिखा सकूं लोगों को कि ये पाब्लो पिकासो ने मुझे बना के दी। पाब्लो पिकासो एक कागज़ लेते हैं और एक पेन लेते हैं और उस वक्त जो है वो पेंटिंग 5 मिनट के अंदर तैयार करके दे देते हैं। तो पाब्लो पिकासो जब देते हैं तो उस वक्त एक जुमला लेडी को कहते हैं कि ये पेंटिंग इस वक्त इस मार्केट में जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए की है। अब वो लेडी हैरान रह जाती कि एक 5 मिनट में तैयार होने वाली पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए कैसे हो सकती है। यकीनन आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ बना लेना और 50 लाख रुपए उसकी मार्केट की कीमत लगवा लेना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल लेडी वो पेंटिंग लेती है और अपने घर में जाके कहीं कोने में रख देती है। कुछ अरसे बाद वो पेंटिंग निकालती है, उसे ख्याल आता है तो उस कहती है कि अब मैं इसके मार्केट में पता करवाती हूँ कि इसकी कॉस्ट अभी फिल वक्त क्या है। जब वो दुकानदार वगैरह के पास जाती है, मार्केट में जाती है, उनको चेक कराती है, तो उस वक्त वो कहती है कि ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो की है। तो दुकानदार जब देखते हैं उस पेंटिंग को तो वो उस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए हम दे सकते हैं, इस तरह के जुमले कहते हैं। अब वो लेडी हैरान हो जाती है। फिर बहरहाल वो पेंटिंग उनको इसको सेल नहीं करती, वो पेंटिंग अपने घर पे ले आती है और एक इवेंट में बाद में पाब्लो पिकासो से उसकी मुलाकात होती है। तो वो उसमें कहती है कि सर याद है आपने मुझे एक दफ़ा पेंटिंग बना के दी थी। तो पाब्लो पिकासो थोड़ा सोचते हैं, क्या कहते हैं, हाँ। तो कहते हैं आपने ये भी कहा था कि वो पेंटिंग इस वक्त उसकी मार्केट में जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए है। तो पाब्लो पिकासो कहते हैं हाँ बिल्कुल है।
تو कहती हैं कि मार्केट में मैंने उसकी कॉस्ट पता करी, उसके प्राइस पता लगे तो वाकई वो 50 लाख रुपए की थी। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है, 50 लाख रुपए की पेंटिंग 5 मिनट में कैसे तैयार कर ली? लेडी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और ये कहते हैं कि आपने जो पेंटिंग मुझसे बनवाई थी, जो आपकी नज़र में 5 मिनट में तैयार हो गई थी, इस पेंटिंग को तैयार करने में मुझे 30 साल लग गए। तो 25 से 30 साल की मेहनत जो थी, मुसलसल बार बार उसमें मेहनत करना, बार बार उसको मज़ीद अच्छा करना, पिछले से बेहतर करना, उनकी जो स्ट्रगल थी, ये फिर एक वक्त ऐसा आया कि वही पेंटिंग जिसको 25 साल 30 साल लग गए थे, वो एक वक्त आया कि 5 मिनट में उन्होंने तैयार कर दी। तो 5 मिनट की पेमेंट नहीं थी वो 50 लाख रुपए, याद रखें, वो 30 साल की मेहनत का जो है मुआवजा था, जो अल्लाह ताला ने उनको बाद में अता किया। इंसान जो है वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसके बाद वो चाहता है कि मुझे फ़ौरन उसका नतीजा हासिल हो जाए। तो नाज़रीन याद रखें, ऐसा कभी नहीं होता। एक वक्त आता है, अगर आप एक सब्ज़ी, एक बैंगन भी अगर आप उसमें ज़मीन में होते हैं तो उसे भी 80 से 85 दिन लग जाते हैं एक बैंगन तैयार होने में, एक बीज को। तो एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत जब चीज़ गुजरती है तो फिर कहीं जाके वो एक जो है वो अच्छी शक्ल में तैयार होती है, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। उसके बाद कहीं जाके जब मार्केट में अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होता है तो इंसान पे होश खो बैठता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने स्किल्स, इतने टैलेंट से भरपूर मुझे बनाया, इतनी तमाम तर नेमतें मुझे अता की, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था। आज जब मैंने उस नेमतों को हासिल करने के बाद उन नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू किया, और जब लोगों को उस चीज़ का पता लगा, इल्म हुआ, तो आज लोग मेरे कदमों में बैठने के लिए तैयार हैं, मुझे चूमने के लिए तैयार है, साथ सेल्फी लेने को तरसते हैं। आज लोग मेरे साथ मीटिंग करने के लिए तरसते हैं, बैठने के लिए तरसते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए तरसते हैं, मेरे साथ खाना खाने के लिए तरसते हैं। ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब कि मुसलसल मेहनत करने के बाद जब एक वो नतीजा पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान का एक मखसूस हिस्सा रखा है कि चाहे वो उसको शोहरत मिले, चाहे वो दौलत के उसमें मिले, तो हर एक चीज़ का हिस्सा रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उस हिस्से को पाने के लिए जल्दबाजी करते हैं। बस औक़ात हम ऐसा करते हैं कि कोई काम हम शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसकी तकमील फ़ौरन हो जाए, ये जल्द से जल्द जो मैं करना चाह रहा हूँ वो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं होता, उसमें इस्तकामत चाहिए होती है, उसमें मुसलसल मेहनत चाहिए होती है, कहीं जाके आपको नतीजा मिलना शुरू होता है। तो कोई भी काम करें ज़िम्मेदारी के साथ करें, थोड़ा सोच और विचार के साथ करें, और देर पर सोचें, चाहे थोड़ा करें। स्टार्ट आपका थोड़ा हो, लेकिन ख्वाब आपके बड़े होने चाहिए कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये छोटा सा जो स्टार्ट होगा ये एक दिन बड़ा हो जाएगा, और ख्वाबों की तकमील के लिए, पूरा होने के लिए बाइस मुसर्रत हो। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।